नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान से अगर आप बीपीएड कोर्स करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ये कोर्स किया जाएगा, कहां पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसकी फीस रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वीर सिंह और हमारे YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यदि आप राजस्थान से बीपीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ने अखबारों के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। यदि आप राजस्थान से बीपीएड करने के इच्छुक हैं तो उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश चाहिए आपको, उसकी समस्त जानकारी जो है इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट www.pbped2021.com के ऊपर उपलब्ध है। जैसे आपने ये वेबसाइट लगा करके जैसे ही आप गूगल के अंदर इसको ओपन करोगे, इसका जो होम पेज है वो खुल करके सामने आ जाएगा। इसकी जो जनरल गाइडलाइंस की क्या क्या इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी है, सामान्य दिशा निर्देशिका जारी कर दी गई है 2021 के अंदर। अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं, यदि आपको इसका फॉर्म भरने से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको जानकारी लेनी है तो इसकी जो ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है उनके ऊपर आप 11 बजे से साढ़े 7 बजे तक वर्किंग डेज के अंदर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि आप बीपीएड करना चाहते हैं तो राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उन सब के बीपीएड का जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उन सब का जो एडमिशन लेने के लिए जो pbped2021.com जो प्रवेश परीक्षा होगी उसी के आधार के ऊपर एडमिशन दिया जाएगा। इसके जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 22 अप्रैल से शुरू होकर के 21 मई तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं और इसका जो चालान जो है, इसकी जो फीस है वो 700 रुपये रहेगी। यदि आप इसके अंदर यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो जितने भी जो दिशा निर्देश हैं उनको आप पढ़ लीजिए और उनको यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्या आती है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएड करने के लिए जो सामान्य एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार से है कि जो विधिक अनुसार गठित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त जो ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, उसके अंदर 50% अंक होने चाहिए और जो अभ्यर्थी है उसको जिला, विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर या इंटर जोनल स्तर के ऊपर उसको खेल कूद के अंदर उसकी प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ होना चाहिए और शारीरिक शिक्षा के अंदर उसकी स्नातक उपाधि के अंदर 45% अंकों में उसके उत्तीर्ण होने चाहिए या स्नातक उपाधि में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, परंतु उसके पास जो फिजिकल एजुकेशन जो विषय है वो अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। या अगर स्नातक उपाधि के अंदर 45% अंक हैं और वह जिला, विद्यालय या महाविद्यालय या इंटर जोनल स्तर के ऊपर जो प्रतियोगिताएं होती है उनके अंदर प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हुआ अभ्यर्थी होना चाहिए। यदि आप ये सारी जो योग्यता यदि आप पूर्ण करते हैं तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडमिशन लेने के लिए जो आयु है वो 29 जून को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है सामान्य वर्ग के लिए 28 वर्ष होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग की महिला, एससी के कैंडिडेट, एसटी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनको 33 वर्ष तक और
जो सेवारत शारीरिक शिक्षक शिक्षा के अंदर जो हैं शिक्षक हैं, जो पीटीआई हैं पहले से, वो 45 वर्ष तक, और जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो 40 वर्ष तक की आयु तक के इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही प्रवेश परीक्षा आप पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 12 मिनट में 2200 मीटर की दौड़ तय करनी है, और महिला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 12 मिनट के अंदर 1800 मीटर की जो दौड़ है वो तय करनी है। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंदर यदि असफल हो जाता है, तो अगर सीटें यदि खाली रह जाती है तो उनको दोबारा से उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और जो अभ्यर्थी उस टेस्ट में जो पास होंगे तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। अब इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसका फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसके जो राइट साइड के अंदर फिल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्लिक कर दिया है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है। उसकी स्टेप फर्स्ट मैं इसको फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर मैंने भरने के लिए डेमो लिख दिया है, एक बार यहाँ पर भी मैंने डेमो लिख दिया है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने अपनी इच्छा अनुसार एक बार भर दी है, परंतु आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकते हैं और सही डेट ऑफ बर्थ भरें। और उसी के और जो पेमेंट ऑप्शन है उसमें मैंने ऑनलाइन पेमेंट है वो क्लिक कर दिया है, और नेक्स्ट के अंदर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर आवेदक का नाम, पिता का नाम आ गया है, और अब ये माता का नाम पूछ रहा है, तो मैंने माता का नाम भी मैंने अपनी मर्जी से इसमें भर दिया है। अब आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, तो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे आप, तो इस प्रकार से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर देनी है। जो भी आपको बता रखी है उसी के अकॉर्डिंग जितने केबी हाइट और जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर फ़ोटो लगा दीजिए। मैं अब सिग्नेचर लगा रहा हूँ, इसमें सिग्नेचर लगा दिए, ओके कर दीजिए और आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप जो आपने फ़ोटो लगाई है और जो आपने साइन किए हैं वो आपको स्टेप सेकंड के अंदर दिखाई देंगे। अगर फ़ोटो और सिग्नेचर यदि आपके सही नहीं है तो दोबारा से यहाँ पे अपलोड एंड चेंज फ़ोटो और सिग्नेचर के द्वारा आप इसको दोबारा से भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर भरना है, तो मैंने आपको जेंडर भर दिया है। यहाँ पर आपकी जो वैवाहिक स्थिति है उसको भरना है। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड भर दीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड भर दीजिए, तो मैंने यहाँ पर मैरिड भर दिया है। स्टेट ऑफ बोनाफाइड्स, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप जिस ज़िले के आप निवासी हैं वो ज़िला आप भर दीजिए। मैंने यहाँ पर फॉर डेमो के लिए जयपुर भर दिया है। और आपकी जो श्रेणी है वो आप श्रेणी भर दीजिए। मैंने जैसे डेमो के लिए एक बार जनरल भर दी है। यदि आप डिफेंस के यदि कर्मचारी हैं तो डिफेंस का भर दीजिए, नहीं तो आप बिना अगर आपने बीपी कर रखी है यस या नो। अगर आपने बीए के अंदर अगर आपके पास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप पहले से अगर पीटीआई लगे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं लगे हुए हैं तो नो कर दीजिए। अगर आपने कोई भी प्रथम किसी भी प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि स्थान आपने प्राप्त कर रखा है तो उसमें यस या नो भर दीजिए। आपने यहाँ पर एड्रेस है तो अपना एड्रेस भर दीजिए। मैंने डेमो भर दिया है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, मैंने डेमो भर दिया है। यहाँ पर स्टेट आप राजस्थान भर दीजिए। आपने ज़िला जो है वो
मैंने जयपुर भर दिया है। यहाँ पर पिन कोड मैंने 33 भर दिए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। मैंने फॉर डेमो के लिए ये मोबाइल नंबर भर दिए हैं। अब उसके बाद में आपको ये अभ्यर्थी का जो बैंक खाता है वो स्वयं का होना चाहिए, उसकी डिटेल भर दीजिए। मैंने यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम भर दिया है। यहाँ पर मैंने ब्रांच बैंक का नाम SBI भर दिया है। यहाँ पर ब्रांच नेम डेमो भर दिया है। सिटी में भी मैंने डेमो भर दिया है। IFC कोड के अंदर भी मैंने डेमो भर दिया है। और अकाउंट नंबर के अंदर आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। अब आपको जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम की डिटेल भरनी है, अपीयरिंग और पासिंग, आप अपीयर हैं या आपने पास कर लिया है, 10वीं की डिटेल भरनी है, तो मैंने यहाँ पर पास भर दिया है। यहाँ पर मैंने डेमो भर दिया है। बोर्ड जो जिस बोर्ड से आपने कर रखा है, तो जैसे BSER हमने भर दिया है। यहाँ पर मैंने ईयर जो है वो 2000 के अंदर भर्ती है, और जो टोटल मार्क्स जितने भी हैं उसके वो आप भर दीजिए। उसमें से कितने आए वो भर दीजिए। इसी प्रकार से आपने +2 के जो नंबर हैं आपको अपीयरिंग या पासिंग मार्क्स आपको भरने हैं। आपने डेमो भर दिया है। यहाँ पर भी मैंने जो बोर्ड का नाम है वो लिख दीजिए। यहाँ पर 2002 लिख दिया है। 2002 मैंने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भर दिए हैं। उसमें से कितने आए वो मैंने भर दिए हैं। आपने ग्रेजुएशन पास है या अपीयरिंग है, यहाँ पर मैंने जो है वो भर दिया है। अब यहाँ पर आपने कौन सी ईयर के अंदर जो BA की है वो भर दीजिए, और आपके कितने नंबर में से कितने नंबर आए वो आप यहाँ पर भर दीजिए। सारी जो जानकारी है आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अब आप यहाँ से देखिए, यदि आपने अदर क्वालिफिकेशन कोई ले रखी है, CPED या DPED कर रखी है, तो वो भर दीजिए। 1 ईयर का डिप्लोमा इन कोचिंग अगर ले रखा है तो भर दीजिए। यहाँ पर आपने कोई भी अगर खेल का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भर दीजिए, और वो किस श्रेणी का है, कितने नंबर का है, तो वो मैंने यहाँ पर भर दिया है। जैसे ही आप इसको सेव एंड प्रोसीड करोगे तो ये कहता है सेलेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ये सेलेक्ट कैटेगरी जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली है, और जैसे ही इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे ये पूछ रहा है कि एनुअल इनकम जो है वो भरनी है। एनुअल इनकम कितनी आपकी इनकम है वो आपको भरनी है। इसके अंदर इनकम का कोई भी ऑप्शन आता, यहाँ पर देखिए इनकम जो है वो आपको भरनी है। जितनी भी आपकी इनकम है वो आप भर दीजिए, और उसके बाद में जैसे भी कोई भी कमी इस फॉर्म में रह जाती है आपको ये इंडिकेट कर देगा, उसी के अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल आईडी अभी नहीं भरी गई है तो ईमेल आईडी ये पूछ रहा है कि आप ईमेल आईडी भर दीजिए। ईमेल आईडी जो है ये कंपलसरी है, तो मैंने भर दी है। जैसे जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप भर दीजिए इसके अंदर, और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। एज लिमिट जैसे ही आपकी ये कह रहा है कि एज जो है वो ज़्यादा है, इसके अनुसार जो आप एज जो है वो सही करने के बाद आप
इसके अंदर आप जैसे ही आप एज, अगर आप जितनी जो भी आपकी एज है वो आप भर दोगे, तो आप जो एज मैंने आपको बताई थी, तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो सेव एंड प्रोसीड हो जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे आ, यहाँ पर आप जेंडर और लिंग भर दीजिए। मैंने यहाँ पर फीमेल भर दिया है। अब आप देखिए, जैसे ही आप इसको सेव एंड प्रोसीड करोगे, ओके वेरीफाई कर दीजिए। अगर आपने कोई भी, अगर आपको जानकारी इसकी दोबारा से भरनी है तो आप इसको रीसेट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आपने उसको वेरीफाई कर दोगे तो आपके सामने पेमेंट इनवॉइस का एक कॉलम आ जाएगा, और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप उसको कर दोगे 700 रुपये का। जैसे ही आप चालान भर दोगे, यहाँ पर देख लीजिए आप 700 रुपये का चालान जो फीस है वो जनरेट हो गई है। और आप जैसे ही इसके अंदर मे के पेमेंट करोगे तो यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए, जो भी आपने मोबाइल नंबर भरा था वो मोबाइल नंबर भर के आप प्रोसीड करोगे। तो आप जैसे ही कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वॉलेट, जिस माध्यम से आप फीस जो कटवाना चाहते हैं उसके माध्यम से आप फीस है वो भरने के बाद आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से बीपीएड का फॉर्म जो है वो किस प्रकार से भरा जाता है, सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपको और अन्य कोई जानकारी उपलब्ध होगी मेरे द्वारा अगले वीडियो के अंदर आपको वो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।